जी हाँ, शुभम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये केवल नाम ही नहीं बल्कि अपने काम के लिए ज़्यादा जाना जाता है। शुभम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ठाना है कि हमें शिक्षा के साथ साथ रोजगार में भी छात्रों को, युवाओं को, बेटियों को आगे लाना है। शुभम इंस्टीट्यूट लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि हम जिन छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट दिलवाया जाए, उनको कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए। शुभम ग्रुप इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग एडिटर डायरेक्टर देवीबेन और शुभम ग्रुप इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रहलाद परमार दोनों ही लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें ताकि वह आने वाले अपने परिवार को अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सकें। इसके लिए प्रहलाद परमार भी दिन रात लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छा रोजगार भी मुहैया कराया जा सके। इसी को लेकर के आपको बता दें कि तमाम बेटियां आज कल नौकरी पा रही हैं और शुभम ग्रुप इंस्टीट्यूट इस बात के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है कि बेटी और बेटों को यानी बच्चे और बच्चों को कैसे देश विदेश में नौकरी दिलवाया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो और साथ ही साथ उनके जो पीछे परिवार है उनका भी भविष्य सुरक्षित हो और उनके परिवार में आने वाले तमाम पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो। इसको लेकर के आइए जानते हैं प्रहलाद परमार ने क्या कहा। जो किया है उसके विचार से हमने भी ये प्रयत्न किया है। हमारे संस्था में करीब 2000 लड़कियां पढ़ती है और लड़कियों को हम अच्छा शिक्षण देते हैं और अच्छा एजुकेशन देकर हम उनको नौकरी लगा देते हैं। 20 रुपये में से ओपीडी केस चला रहे हैं और जो ऑपरेशन का कोई चार्ज लेते नहीं है और फ्री कोर्स हम पूरा हॉस्पिटल 24 आवर चला रहे हैं। और समाज के लिए हम व्यसन मुक्ति हॉस्पिटल चला रहे हैं। एजुकेशन के लिए हम जीपीएससी यूपीएससी क्लास चला रहे हैं। एजुकेशन के लिए हम एलएलबी का कोर्स चला रहे हैं। बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन होता है। बाबा साहब ने जो एजुकेशन पे भार दिया है उसके सिद्धांत पे हम एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उसमें संघर्ष तो ऑलरेडी हो गया है और शिक्षण के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसमें सब लोगों को नौकरी मिल जाता है। हमारे यहाँ यहाँ इंटरव्यू होते हैं। अभी तक हमारे 20 साल में कम से कम 10,000 लड़कों को नौकरी हमने करवाया है। इंस्टीट्यूट इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि वह अपने यहाँ से निकले हुए छात्रों के लिए उनको कहीं ना कहीं नौकरी दिलवाने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा ताकि उनका और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर देवीबेन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे जो डायरेक्टर सर है उनको इतनी सब जानकारी है कि बच्चों को फॉरेन भेजने से उनको क्या उनकी कैरियर बनती है, फिर उनको क्या कर सकते हैं। तो वो बच्चों को ऐसे सलाह मार्गदर्शन देते हैं कि आपको अगर कनाडा जाना है या तो यूएस जाना है तो वीज़ा के लिए क्या क्या करना है, उसमें हम हेल्प करते हैं उनको। और कहीं जैसे गांव की लड़कियां हैं तो उनको हमारे सब स्टाफ बहुत एजुकेटेड है, जो हमारे प्रिंसिपल है सभी कॉलेज के, वो लोग बहुत उनको हेल्प करते हैं। हमें बहुत बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे किसी का कैरियर बनाते हैं। जैसे हमारे बच्चे का तो हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन दूसरे बच्चे का जब बनेगा तो उनको हमका बहुत आशीर्वाद मिलेगा, उनके माँ बाप के और उनकी खुद के आशीर्वाद मिलेंगे, तो वो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन है। शुभम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, शुभम हॉस्पिटल लगातार इस बात के लिए प्रयास करता रहता है कि वह जगह जगह मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की बीमारियों का लगातार चेकअप करता रहता है ताकि लोगों को उनकी बीमारियों से, उनके दुखों से, उनके कष्टों से निजात दिलाई जा सके। और इसके लिए वह लगातार मेडिकल कैंप अलग अलग क्षेत्रों में लगातार रहता है। जी हाँ, शुभम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने में लगातार लगा। इसीलिए इंस्टीट्यूट बाबा साहब की जयंती को हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रात में धूम धड़ाका पटाखे छोड़ते हैं और दिन में बाबा साहब की एक शानदार रैली निकालकर लोगों को मैसेज देते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे देश की महिलाएं जो कुछ भी हैं, वो बाबा साहब की देन ही है। आइए जानते हैं शुभम ग्रुप इंस्टीट्यूट की पहले के समय में जैसे महिलाओं को पढ़ने का, घर से बाहर निकलने का और
स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन सिर्फ बाबा साहेब के प्रयत्नों के कारण आज सभी जगह पे महिलाएं हैं। जैसे आज पायलट भी महिला है, आर्मी में भी महिला है, नर्स भी महिला है, डॉक्टर भी महिला है, ड्राइवर भी महिला है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिला नहीं है। तो जिस तरह बाबा साहेब ने हमारा उद्धार किया है, तो मैं सभी देश की सभी समाज की महिलाओं को अपील करती हूँ कि आप बाबा साहेब को एक बार पढ़े। बाबा साहेब का जो जन्म है वो हमारे लिए बहुत फायदा कारक है। जो बाबा साहेब ने जो स्त्रियों के लिए और शिक्षण के लिए जो काम किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। बाबा साहेब ने पूरा जो महामानव है, पूरे देश विदेश में जिनका नाम है और जिन्होंने हमारे लिए बहुत, जैसे संविधान की रचना की, जैसे बाबा साहेब इंडिया के प्रथम कायदा मंत्री थे, तो उन्होंने शिक्षित बनने के लिए बहुत संघर्ष किया। बाबा साहेब ने स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, जैसे स्त्री स्वातंत्र्य। और जैसे पहले ऐसा था कि गर्ल्स को पढ़ने का कोई पढ़ाते नहीं थे, घर में ही रखते थे, गर्ल्स को घर में ही काम करने का, बाहर नहीं निकलने का। तो वो बाबा साहब ने किया है कि हम आज शिक्षित हैं। जैसे मैं आज गवर्नमेंट में सर्विस कर रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के कारण। आज हमारी संस्था में कहीं सारी 2000 से ज़्यादा गर्ल्स पढ़ रही है, वो भी बाबा साहेब के कारण। और बाबा साहेब ने स्त्री स्वातंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, और बाबा साहेब के कारण ही आज हम घर से बाहर निकल सकते हैं। बाबा साहेब ने ही हमको पॉलिटिक्स में जाने का हक दिया है। तो आज हम जो पॉलिटिक्स में बहुत सारी स्त्रियां जा रही है और अपने हक के लिए लड़ाई कर रही है, और हम बहुत उनके कारण हम आज सुखी है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, और हम बहुत खुश है। वो सब हमारे डॉक्टर आंबेडकर के कारण है। उसके लिए मैं बाबा साहब को सत सत नमन करती हूँ। शुभम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि वह देश के ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को नौकरी दे करके उनका भविष्य सुधार सके, साथ ही साथ उनके परिवार वालों का भी भविष्य सुरक्षित कर सके लिए। अहमदाबाद से जयराम की रिपोर्ट।